हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने फाइलम कॉर्डेट्स के बारे में डिस्कस किया था कि फाइलम कॉर्डेट्स जो है वो यूकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा ऐसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड है, जिसमें यूकॉर्डेटा जो सिर्फ अपने लार्वा स्टेज में ही नोटोकॉर्ड पोजेस करता है, सेफालोकॉर्डेटा जो कि अपनी थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड पोजेस करता है, और हम बात करें थर्ड ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेटा जो कि अपने ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड पोजेस करता है, और बाकी जब वो एडल्ट हो जाए, डेवलप्ड हो जाए, उसके अंदर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रेटा। तो स्टूडेंट, अब इस वीडियो में हम जो वर्टिब्रेटा है उसके बारे में इन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, जो ये वर्टिब्रेटा ग्रुप है ये जो है फर्दर डिवाइड हुआ है 2 ग्रुप्स में, प्रेजेंस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जाव। अगर जाव एब्सेंट हो तो उस जो भी वर्टिब्रेटा है उसे एग्नेथा में रखा है, और जो जाव पोजेस करता है उसको हमने ग्नैथोस्टोमाटा के अंदर इंक्लूड किया है। ओके स्टूडेंट, तो प्रेजेंस ऑफ जाव के बेसिस पे यहाँ पे क्या किए गए हैं, तो फर्दर क्लास किए हैं। ओके, तो और इसमें हम देखें तो फर्स्ट क्लास इज कि एग्नेथा जिसके अंदर जाव नहीं है वो है साइक्लोस्टोमाटा, और सुपर क्लास जिसके पास जाव प्रेजेंट है उसमें 2 ग्रुप्स है, फीसिस एंड टेट्रापोडा। फीसिस ऐसे जो कि क्या पोजेस करते हैं, फिन्स, यानी कि जो फिश होती है वो फिन्स पोजेस करते हैं, और टेट्रापोडा बियर लिम्स, ओके, जिसके पास क्या हो, लिम्स हो, हैंड एंड लेग्स लाइक स्ट्रक्चर्स हो। तो एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स वो सारे इसमें जाएंगे। अब स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, तो इन डिटेल में क्लास को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, हियर क्लास साइक्लोस्टोमाटा। ओके, तो स्टूडेंट साइक्लोस्टोमाटा क्लास के बारे में बात करें तो ये जो है एक्टोपैरासाइट है। कभी स्टूडेंट आपने डिस्कवरी चैनल देखी हो तो डिस्कवरी में आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी फिश के साथ, शार्क के साथ छोटी छोटी फिश उसकी बॉडी के ऊपर अटैच होती है। ओके, तो इसे क्या बोला गया है, एक्टोपैरासाइट। ये क्या करती है, बाहर से फिश के ऊपर अटैच होके उसमें से क्या करेगी, वो न्यूट्रिशंस लेती रहेगी, या तो फिर जो वो खाती है उसमें से जो कुछ बचा कुचा उसके सराउंड में रहेगा उसे वो खा लेगी, राइट। तो साइक्लोस्टोमाटा जो मेंबर ऑफ एक्टोपैरासाइट है, यानी कि बॉडी के बाहर से वो न्यूट्रिशंस लेंगे। ओके, अब बात करें तो वो जो है elongated body and bearing a 6 to 15 pairs of gill sheet। आपको यहाँ पे उसके एक डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह से elongated body है और 6 to 15 गिल्स, राइट। गिल्स की हेल्प से वो रेस्पिरेशंस करेंगी, इस तरह से गिल्स प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। अब बात करें स्टूडेंट, तो इसके पास जो माउथ होता है यहाँ पे नीचे की ओर सकिंग फॉर्म में माउथ होगा। ओके, cyclostomata have a sucking and circular mouth without jaw, right। वो तो हमने आगे ही देखा कि cyclostomata एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर jaw absent है, right। The body is devoid of scales and pair fins। okay, इसके पास स्पेसिफिक कोई स्केल्स या फिन्स जैसे नहीं है। ओके, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजियस। ओके, इसके पास क्रेनियम यानी कि यहाँ पे बोनी जो हेड बोन्स होते हैं हम क्रेनियम कहते हैं ना, तो वो क्रेनियम्स एंड बाकी के जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज से ही बने हुए हैं। ओके, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, यानी कि एक स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर ही ब्लड फ्लो कर रहा है। साइक्लोस्टोमाटा आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पाविंग टू फ्रेश वाटर, यानी क्या होता है, ये जो फिश है बड़ी, क्या होगा कि जब वो एग रखने के लिए वो फ्रेश वाटर में जाएगी, वहां से एग
क्या होंगे, एग डेवलप्ड होंगे, लार्वा स्टेज में आएंगे, फिर वो लार्वा स्टेज के बाद क्या करेंगे, तो वो वापस जो भी न्यू यंग वंस होंगे वो ओशन में आ जाते हैं, राइट। तो ये फिश शिफ्ट एग रखने के लिए ओशन में से फ्रेश वाटर में जाती है, ओके। और स्टूडेंट जैसे ही एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है कि फिश जैसे ही क्या करती है कि वो एग हैच करके फ्रेश वाटर में से आती है, उस कुछ दिनों के बाद जो मदर सेल है वो डेड हो जाती है, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी कि स्टूडेंट एक ही लाइफ स्टेज में बहुत सारे फेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आगे भी बताया होगा कि अपने फ्रॉग आपने देखा होगा, तो इनिशियली ऐसे होगा वर्म जैसे, देन टैडपोल फॉर्म करता है, देन टैडपोल के बाद फ्रॉग लाइक बॉडी फॉर्म करेगा, राइट, फिर फ्रॉग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इसे मेटामॉर्फोसिस, एक ही स्टेज में बहुत सारे उसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलना। तो इसी तरह से हमें जो ये जावलेस फिश पेट्रोमाइजोन है, इसके अंदर भी आपको ऐसे मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसके एग्जांपल्स में लैम्प्री एंड हैगफिश, जिसे पेट्रोमाइजोन एंड माइक्सिन भी कहा जाता है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे साइक्लोस्टोमाटा कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट हम अनदर क्लास देखे, क्लास कॉन्ड्रीसाइट्स। तो स्टूडेंट क्लास कॉन्ड्रीसाइट्स के बारे में बात करें तो दे आर मराइन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये जो है ना स्टूडेंट, दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहा है। अब बोन्स की बात करें, स्केलेटन्स की बात करें तो दे हैव अ कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, राइट। माउथ इज वेंट्रल साइड, यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा तो शार्क के अंदर नीचे की ओर वेंट्रल साइड पे, स्टूडेंट ध्यान रखना ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, और ये बीच में कॉर्नर जो होंगी वो लेटरल साइड, ओके। वेंट्रल साइड, ऊपर की ओर डॉर्सल साइड, और बीच में ये लेटरल साइड, ध्यान रखना। तो माउथ इज लोकेटेड ventrally, notochord is present throughout their life, gill seals are separate and without operculum, ओके। आपने देखा होगा तो शार्क के अंदर है ना ऐसे सीधे गिल्स होते हैं, इसी तरह से आपने नॉर्मली फिश के अंदर देखा होगा। यहाँ पे देखो हमारे पास फिश का एक है, तो देखो इस फिश के गिल्स अपर्क्यूलम से इसे ढके हुए हैं, राइट। जबकि शार्क के अंदर आप देखो तो स्टूडेंट शार्क के अंदर ऐसे ओपर्क्यूलम एब्सेंट है, ध्यान रखना, हाँ इम्पोर्टेंट है कि ओपर्क्यूलम आर एब्सेंट और विदाउट ओपर्क्यूलम, ओके। देन द स्किन इज टफ, कंटेन अ माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। स्किन बहुत टफ थिक होती है, इसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो लार्जर नहीं, बहुत माइन्यूट छोटे छोटे दिखने को मिलेंगे। अब आगे बात करें तो शार्क है, तो आपको पता है शार्क के टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल विच आर ब्लैकवर्डी डायरेक्टेड, ओके। तो इसकी जो स्केल्स है, टीथ जो है वो मॉडिफाइड हुए हैं प्लेकॉइड स्केल्स में से, जो कि ब्लैकवर्डी डायरेक्टेड है। Their jaws are very powerful, okay. These animals are predaceous, right, वो शिकार करते हैं। Due to the absence of air bladder, they have to swim continuously to avoid sinking, यानी कि आपको शार्क एक जगह पे स्टेबल नहीं देखने को मिलेगी, ओके। वो कंटिन्यूअसली क्या करेगी, स्विमिंग करेगी, वाई, क्योंकि उसके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है, ओके। आगे हम बात करें तो स्टूडेंट इसके हार्ट के बारे में, तो फिश में स्टूडेंट आप देखो तो मेजरली 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ओके। सम ऑफ देम इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, एग्जाम्पल टर्पेनोडो, एंड सम पॉसेस ऑफ पॉइजन स्टिंग्स। आपने देखा होगा तो स्टिंग रेज, ऐसा नेम सुना होगा आपने, डिस्कवरी पे भी कई बार बताते हैं।
तो ये जो होंगे इसके पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स भी पॉजेस है. ओके, देन पॉइजन्स लाइक पॉइजन्स भी होते हैं उसके पास. ओके, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड सम पॉजेस अ पॉइजन स्टिंग्स. तो ध्यान रखना टॉर्पेडो जो फिशेस होंगे वो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स ओके पजेस करती है. देन ट्राई, वैसे आपने सुना होगा कि ईल जो होती है वो कॉमनली इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकती है, ऐसे उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं. आपने ईल को देखा भी होगा, राइट. आगे हम बात करें तो पॉइजन स्टिंग्स में है ट्राइगॉन. ट्राइगॉन, राइट. आगे हम बात करें तो दे आर कोल्ड ब्लडेड, मीन्स ऐसे एनिमल जिसका ब्लड कोल्ड हो उसे हम पिकोथर्मस एनिमल कहेंगे. दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करेंगे, राइट. ये नॉर्मली कोल्ड ही रहेंगे. द आगे बात करें सेक्स आर सेपरेटेड. नॉर्मली आपको मेल्स एंड फीमेल डिफर देखने को मिलेगा. इन मेल प्लेविक फिन्स बियर क्लैपर्स. दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशंस एंड मेनी ऑफ देम आर विविपोरस. ओके, तो मेल के पास प्लेविक फिन्स. ओके, प्लेविक फिन्स यानी कि नीचे की और भी फिन्स होंगे इस तरह से मेल के पास. ओके, अब आगे हम बात करें तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म हियर इज विविपोरस. स्टूडेंट आगे एक टर्म्स आई थी ओविपोरस. नाउ हियर अनदर टर्म्स इज विविपोरस. तो स्टूडेंट फर्स्ट आई रिमेम्बर यू कि अगर आप वापस आपको रिवाइज करवाती हूँ, ओविपोरस यानी कि ऐसे एनिमल्स, ओके, एनिमल्स विच प्रोड्यूस यंग बाय मीन्स ऑफ एग which are hatched after they been laid. ओके, क्या होगा तो यहाँ पे ओविपोरस यानी कि फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स क्या करते हैं, पहले तो अपने एग को रखते हैं, फिर वो एग को हैच करते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फिर उसमें से न्यू बर्ड्स डेवलप्ड होते हैं, राइट. तो दैट इज नोन एज अ ओविपोरस. बट सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे तो उसके बॉडी के अंदर ही लाई और जो यंग वंस होता है वो डेवलप हो जाता है. ओके, तो ऐसे एनिमल्स की जो लिविंग यंग वंस को ही क्या करे, बर्थ दे, राइट. तो ब्रिंग अ लाइव यंग विच हैव डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स की बॉडी के अंदर ही लाइव यंग वंस डेवलप्ड हो जाए. ओके, तो उसे हम विविपोरस कहेंगे. तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि बॉडी के बाहर एग रख के उसे हैच करके डेवलप करे वो ओविपोरस, और लाइव एक जिंदा यंग वंस को ही हैच करना, उसे बर्थ देना. ओके, हैच करना नहीं आएगा, उसे सीधा बर्थ करना बोलेंगे तो उसे हम कहेंगे विविपोरस. और उसके एग्जाम्पल्स है स्कॉलिडॉन्स, डॉगफिश एंड प्रिजिस्टिस यानी कि शॉफिश एंड कार्केरोडोन यानी कि ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगॉन यानी कि स्टिंग रेस. ओके, तो स्टूडेंट रिमेंबर दिस एग्जाम्पल्स: डॉगफिश, शॉफिश, ग्रेट व्हाइट शार्क एंड स्टिंग रेस, और स्कॉलिडॉन, परसिस्ट, कार्केरोडोन एंड ट्राइगॉन. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने 2 क्लास किए. अब स्टूडेंट फर्दर जो क्लास 2 क्लास है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. थैंक यू.